अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन मैथमेटिक्स के हवाले से। जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है उसके हवाले से हम आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमारा जो क्लास 10th है उसका आज फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले तो आप लोग एकेडमी के रूल्स समझ लें कि एकेडमी के रूल्स क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि डेली बेस पे आपका जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लेक्चर सेंड किया जाएगा। आप उस लेक्चर को देखेंगे, आप उसको बार बार देखेंगे, और उसके बावजूद अगर आपकी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीक़ेकार होगा कि जैसे ही हमारा चैप्टर एंड होगा तो हम लास्ट में, यानी चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम एक ऑनलाइन क्लास रखेंगे जूम के ऊपर, जिसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन लिए जाएंगे। आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स आई होंगी उस चैप्टर के अंदर आपको वो सॉल्व करवाई जाएंगी, आपको वो करवाई जाएंगी। तो ये तो था थोड़ा सा एकेडमी के बारे में और इसके रूल्स के बारे में। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी मैट्रिक की जो है वो बुक खोलेंगे और उसे आप लोग देखेंगे कि हमने क्या स्टडी करना है। ठीक है। मज़ीद मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, लेकिन आपके पास बुक भी होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास मैट्रिक की बुक है। आज हम इसको बिल्कुल ही स्टार्ट से शुरू करने जा रहे हैं और इसका हमारा लेक्चर 1 है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसमें इसका जो पहला चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो simply an equation which contains the square of the unknown variable या quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। तो यानी जिस इक्वेशन की हमारे पास जो है वो अननोन वेरिएबल की जो है वो पावर क्या हो, स्केयर हो यानी 2 हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास उसकी फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए बी और सी क्या है, ये हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, क्यू यूनियन क्यू प्राइम। ये 9th क्लास में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी रियल नंबर्स की, सेट ऑफ रियल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन जो है ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। यानी रैशनल भी रियल नंबर्स होते हैं और इरेशनल भी रियल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए इसमें 0 नहीं होता, क्योंकि अगर ए 0 हो जाए तो फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, क्योंकि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जब 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है। उसके बाद एक ये आपके पास ये बॉक्स दिया हुआ है, कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 0 इन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन इट रिड्यूसेस टू अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास अननोन की पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो जब हम इसमें अगर ए 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी, तो फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, यानी एक्स की पावर 1 होगी तो वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं। चलें ठीक है, मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, हमारे पास जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, देखें ए बी सी रियल नंबर्स हैं, अगर आप ए बी सी को चेंज करते जाएंगे तो आपके पास इक्वेशंस बनती जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें, ए की जगह मैंने 2 रखा है, बी की जगह 3 रखा है, सी की जगह 9 रखा है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस तरह आप बहुत सारी इक्वेशंस खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसको समझने की जरूरत है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननाउन की पावर जो है वो 2 हो। जैसे इसमें अननाउन 2x है तो उसकी पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ऐसे ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी हमने बात पढ़ी है कि इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए 0 हो जाए, यानी इस ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं ए 0 कर दूं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसमें बी और सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं जीरो के अलावा, यानी बी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो फिर आपके पास जस्ट कांस्टेंट बच जाएगा। ठीक है, तो 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर, मिसाल के तौर पे मैं 2 लिख देता हूँ, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें, बी की जगह मैंने 2 पुट किया, सी की जगह मैंने 3 लिखा है, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको जनरल लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। जैसे ऊपर हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही है, ऐसे ही ये जनरल लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। और ऐसे ही ये जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसमें ये जो ए है ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। एक्स का कोफिशिएंट बी है और जो ये अकेला सी होता है इसको कांस्टेंट कहते हैं। यानी ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो आपके पास कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सिंपली ऐसी इक्वेशन जिसमें अननाउन की पावर जो है आपके पास 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और सेकंड ये हमने ये देखा कि अगर अननाउन जो है वो सॉरी, अगर ए जो है वो 0 हो जाए तो वो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो आपके पास लीनियर इक्वेशन बचती है। और अगर एक और बात इसमें याद रखें कि अगर एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाए, यानी अगर बी 0 हो जाए, इफ बी इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको 1 का नाम दे दूं, इफ बी इज इक्वल टू 0 इन इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर बी 0 हो जाए तो फिर हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, यानी ये वाला तो सारा 0 हो जाएगा। तो ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी ए और सी क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हैं, जैसे 2x स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 9x स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कोई भी ए और ये सी की जगह आप नंबर ले सकते हैं खुद से। तो अगर आपके पास बी 0 हो जाए, यानी एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाए, तो आपके पास जो इक्वेशन बचती है उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो कंक्लूजन करता हूं कि अभी तक हमने सीखा क्या है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन सीखी है कि ये हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उसके बाद हमने देखा है कि अगर इसमें आपके पास जो है वो ए 0 हो जाए तो आपके पास जनरल लीनियर इक्वेशन बचती है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरल लीनियर इक्वेशन है। और अगर इसमें जो है वो बी 0 हो जाए तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हम इसको कहेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में ये बातें काम आएंगी। जब हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो अक्सर एमसीक्यूज के हवाले से ये बातें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर आपके पास ये एक्स वाली टर्म ना हो, जस्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, तो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये तो था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। आपकी जो 10th क्लास की बुक है उसका एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का
फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अगर बुक खोलेंगे तो आपको नजर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ये जो आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं, कहता है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और ये भी पॉइंट आउट करें कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है। अगर कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसके बारे में बता दें, नहीं है तो फिर भी ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि आपके पास इक्वेशन के राइट साइड पे जीरो होना चाहिए। जैसे ये अभी हमने ये पढ़ा है कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमने उन इक्वेशंस को इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं आपके सामने यहाँ पे राइट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। तो अब ये देखें, ये किसी भी लिहाज से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही। ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर 2 नहीं है। गो कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स की पावर 2 बन जाएगी, लेकिन यही हमसे वो चाह रहा है। वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जैसे ये ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है कि ए एक्स के रो, फिर एक्स वाली टर्म हो और फिर कांस्टेंट हो आपके पास, और राइट साइड पे जीरो हो। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं आपके पास, यानी एक्स एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 7 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी एक्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x-3 से, प्लस फिर 7 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे x-3 से, इज इक्वल टू -7। तो x मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्र हो जाएगा और ये -3x, और +7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7×3 = 21, और -7 को उधर ले जाएं क्योंकि हमने राइट साइड पे जीरो रखना है। तो -7 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब ये देखें, x² -3x प्लस 7x, तो ये प्लस के 4x आ जाएंगे। -21 प्लस 7, तो ये माइनस के 14 आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब ये देखें, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम आई, फिर एक्स वाली आई, और फिर कांस्टेंट आया। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म मौजूद है। ये जो 4x है, ये एक्स वाली टर्म मौजूद होने की वजह से ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बहरहाल हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। तो इस तरह आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। मैं इसका पार्ट नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपके सामने। इसका पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 है इसका, x² + 4 अवर 3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। तो अब ये देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो फ्रैक्शन में आई है। तो फ्रैक्शन में इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप एलसीएम को जो है वो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दें। इक्वेशन के बोथ साइड्स पे एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा दें। जैसे आप ये देखें, 3, 7 और 1 का अगर हम एलसीएम लें तो ये 21 एलसीएम आता है इनका। तो हम एलसीएम को क्या करवाएंगे, हर टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में 3 है या ये 7 है, ये खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि 3 और 7 का 21 जो है वो एलसीएम आता है। तो हम 21 से जो है वो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी मैं इसको सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको आप नाम दे देंगे, कोई भी इक्वेशन का नाम दे देंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई 1/21, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स लिख लीजिएगा कि दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये देखें, 21 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये इसके साथ, x² + 4/3 -21 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x/7 के साथ, और इज इक्वल टू 21 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो वो 21 ही आ जाएगी। तो अब ये देखें, 3 7s are 21 और 7 3s are 21। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 7 × x² + 4 आ जाएगा, और -3 और ये x क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा।
इज इक्वल टू 21। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 7x² हो जाएगा प्लस 7 4 28 हो जाएगा माइनस 3x माइनस ये 21 को इधर ले आएंगे -21 हो जाएगा क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो 21 इस तरफ ले आए। तो अब ये देखिए 7x², x² के बाद आप x वाली रकम लिखेंगे, ठीक है। तो x वाली रकम ये -3 है तो हम ये -3x लिख लेंगे और उसके बाद ये +28 -21 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 7x² -3x और 21 में से ये अगर हम ये निकालें 28 में से 21 निकालें तो ये 8 में से 1 गया 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 7 ही आएंगे, 2 में से 2 जाए तो ये 0 आ जाएगा यानी 7 ही रहेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये आपके सामने है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ये कि सबसे पहले x² वाली रकम है, फिर x वाली है और फिर ये कांस्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैंने जैसे आपको कहा है कि हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग अपने पास क्वेश्चन लिख के रखेंगे, जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उस क्लास में इंशाल्लाह हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके मैं आपको मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वो करवा दूं। फिर इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ आप लोगों के लिए भी छोड़ूं, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 ये मैं इधर फिर राइट करता हूँ एक्सरसाइज 1.1 और इसका पार्ट 3 क्या है आपके पास x अवर x+1 प्लस x+1 अवर x इज इक्वल टू 6। तो अब ये देखें इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो अब इसमें भी इसको भी हमने क्या करना है, उसी में आपने इसकी जो है ना वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इसको राइट करना है। तो अब अगर हम इसको गौर करें तो इसका जो एलसीएम है यानी x+1 और x और 1, इनका एलसीएम जो है x इंटू x+1 है, ठीक है। एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आता तो आप लोग नाइन्थ क्लास में जाके, नाइन्थ क्लास का आई थिंक चैप्टर नंबर 6 है, उसमें एलसीएम का तरीका बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे भी जो है ना वो पूछ सकते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो आप डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाता है x इंटू x+1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे एलसीएम से, यानी मल्टीप्लाई 1 बाय x इंटू x+1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स से आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब मैं x इंटू x+1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, x इंटू x+1 को इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ x अवर x+1। ये जो स्मॉल डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये भी x इंटू x+1 इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं x+1 अवर x से, और 6 को भी हम x इंटू x+1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब जस्ट ये देखें इसमें ये जो x+1 है इस x+1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इंटू एक्स ये x² हो जाएगा, प्लस ये x अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो x इंटू एक्स ये भी x² हो जाएगा। और अच्छा बल्कि ये ऐसे हो जाएगा कि ये इससे ये कट जाएगा ये x, और यहाँ पे ये नहीं आएगा बल्कि ये ऐसे आ जाएगा x+1 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए x+1 इंटू x+1 तो x+1 होल का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप x+1 और x+1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर भी ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये देखिए हम 6x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 6x² हो जाएगा, प्लस 6x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x आ जाएगा। तो ये हमारे पास x² हो गया, प्लस a प्लस बी होल का स्क्वायर, हम यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे a² प्लस b² यानी ये a है ये b है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 6x² प्लस 6x। तो x² और x² ये 2x हो जाएंगे, 2x² हो गए, x² प्लस x² 2x²। अच्छा इसको भी इधर ले जाएं तो ये माइनस के
6x² हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस के 6x² हो जाएंगे, और ये 2x है, और ये माइनस के 6x हो जाएंगे इधर, और ये +1 इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें, 2x² माइनस 6x², तो ये माइनस के 4x² आ जाएंगे, और ये माइनस के 4x आ जाएंगे, यानी 2x माइनस 6x माइनस के 4x +1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो अब ये देखिए, हमने पढ़ा है कि ax² हो तो इसके साथ माइनस है, तो आप बेहतर यही है कि आप माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, ताकि इसके साथ जो है वो माइनस ना आए। तो माइनस को जब हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 4x² प्लस 4x, और ये -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब ये देखें, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब ये देखें, इसको भी अगर हम देखें तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे यही पूछा था कि अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको पॉइंट आउट कर दे, यानी बता दें, अगर नहीं है तो फिर बताने की जरूरत नहीं। तो अब हमें ये नजर आ रहा है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4x है ये मौजूद है। यानी अगर ये 4x ना होता, सिर्फ 4x² +1 या -1 होता, तो फिर ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। तो ये हमारे पास जो है वो इसका थर्ड पार्ट था। इसी तरह अब हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करेंगे। तो इसका मैं एक और पार्ट आपके सामने करता हूँ। यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ x+3, यानी इसका मैं फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ। ये x+3 आवर x+4 माइनस x-5 आवर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखें, तो इसका भी वही तरीकेकार है कि आप डिनोमिनेटर के एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे, और उसके बाद जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें आप, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x × x+4। एक बात ध्यान में रखें एलसीएम के लिए कि अगर दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगी, तीनों डिफरेंट हैं तो तीनों एलसीएम में आ जाएंगी। अगर एक जैसी है तो उनमें से एक आएगी। अब ये देखें, x और ये x+4 दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यानी मैं x × x+4 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ x+3 आवर x+4 को, माइनस, अब मैं इससे भी x × x+4 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ x-5 आवर x से, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो वही आ जाएगा x × x+4। तो अब ये देखें, ये x+4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट ये x बचा है। x को अगर हम इनसे, यानी ये x × x+3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें तो ये x कट जाएगा, यानी माइनस, और ये x+4 × x-5 ये बच जाएगा, और इधर x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, x² + 4x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये x² + 3x हो जाएगा। माइनस जब हो तो फिर आपने ब्रैकेट लगानी है, जब बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, इस बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो जब बाहर माइनस हो तो फिर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करवा के फिर आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी उनके साइन आपने चेंज करने हैं। तो अब ये देखें, x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x को मैं x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये x² आ जाएगा। x को अगर ये -5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये -5x आ जाएंगे। इसी तरह अगर 4 को मैं x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो +4x आ जाएगा, और अगर 4 को मैं -5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -20 आ जाएगा, इज इक्वल टू x² + 4x। अब ये देखें, ये x² + 3x माइनस x² -5x और 4x, तो ये माइनस का x आ जाएगा, -20, और इज इक्वल टू ये x² + 4x।
अब हम ऐसे करते हैं, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र, यानी अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्र, ये प्लस का x हो जाएगा और ये भी प्लस का 20 हो जाएगा। इनको भी इधर ले आए तो ये माइनस का एक्स स्क्र हो जाएगा और ये माइनस के 4x हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है, तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम ये वाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बाकियों को एक साइड पे ले गए, क्योंकि राइट साइड पे 0 है। तो अब ये देखें, ये एक एक्स स्क्र इस माइनस के एक्स स्क्र से कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक बच गया, तो ये माइनस एक्स स्क्र हम इसको वैसे लिख लेंगे। ठीक है, और 3x और प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x और ये माइनस 4x, ये देखें ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3x और ये 1x 4x और ये माइनस 4x कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्र और ये प्लस 2 बच गया। ठीक है, यानी ये प्लस 2 नहीं है बल्कि ये 20 था, तो ये प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक्स स्क्र के साथ नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसको दोनों तरफ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये एक्स स्क्र माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये अब ये देखें, ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आपको एक्स वाली टर्म नहीं मिल रही, एक्स स्क्र है और जस्ट कांस्टेंट है। यानी हमने पढ़ा था कि जब इस ये जो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अगर आपके पास ये जो बी है ये 0 हो जाए, एक्स वाली टर्म 0 हो जाए, तो ये ax² प्लस सी जो है अगर ये बच जाए, तो इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करवाएं, तो आप ये देखें एक्स स्क्र के साथ आपके 1 है और ये जो सी है ये आपका -20 है। तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी आप बता देंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह आप लोग बाकी पार्ट्स के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज आज क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने करवाना था। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम इसको बकायदा स्टार्ट करवाएंगे, तो फिर हम इसको मैक्सिमम टाइम देंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो